हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए आज कक्षा 9 क्लास के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए जो पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसका जो कंप्यूटर फंडामेंटल है वो एक्सप्लेन करूँगा। कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहले चैप्टर में हमारा ये आता है कि कंप्यूटर है क्या। हम बात करते हैं कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। तो बच्चों, कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना होता है और कंप्यूट का मीन्स होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। एक ऐसी मशीन जो कैलकुलेशंस करती है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो गणनाएं करती है। तो कंप्यूटर का जो विस्तार स्टार्टिंग में किया था, सबसे पहले इसका जो रिसर्च हुई थी उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि इसकी गणना करना, कैलकुलेशंस करना। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि आखिर कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें गणितीय गणनाओं को काफ़ी आसानी से और तरीके से किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि दिए गए डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में जो मशीन बदल देती है उसी मशीन को हम कंप्यूटर मशीन कहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स है। Computer is an electronic machine which work with the help of electricity to perform arithmetic and logical operation with a very high speed and accuracy। तो ये कंप्यूटर्स होता है। बात करते हैं सेकंड टाइप आता है कि कंप्यूटर्स के फंक्शंस क्या है, कंप्यूटर्स कहाँ का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले फंक्शंस का मतलब कार्य क्या है, किस लिए इसका क्या क्या है। चूंकि आज देखा जाए तो कंप्यूटर मल्टीमीडिया कंप्यूटर हो गया, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स हो गया, मल्टीटास्किंग कंप्यूटर हो गया। मल्टीमीडिया मींस एक ही मशीन बहुत सारे काम करती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां कंप्यूटर्स पहुंचा नहीं है। कंप्यूटर्स के अगर हम ये कह सकते हैं कि आज कंप्यूटर नहीं है तो मानव पूर्णतः अधूरा है। आज अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट या वर्ल्ड लेवल पर जो गवर्नमेंट्स हैं जो मुहिम चला रही है डिजिटलाइजेशन पूरा वर्ल्ड हो चुका है। हमारे खास तौर पे इंडिया में डिजिटलाइजेशन चल रहा है। और डिजिटलाइजेशन क्या हम कह सकते हैं कि इस मशीन के बगैर डिजिटलाइजेशन हो पाना संभव ही नहीं है, पूर्णतः असंभव है। हम नहीं कर सकते डिजिटलाइजेशन। आज पूरी तरीका से हम कंप्यूटर पर निर्भर हो गए हैं। प्रत्येक मनुष्य कंप्यूटर पर निर्भर हो गया है। कंप्यूटर के बगैर उसकी लाइफ अनजानी से है, अधूरी सी बन गई है। जो व्यक्ति डायरेक्ट भी यूज नहीं करते कंप्यूटर का, इनडायरेक्ट यूज कंप्यूटर का करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट आ गया। तो यही कहते हैं कि कंप्यूटर जो कि मल्टीमीडिया हो गया, मनुष्य के बहुत सारे कार्यों में इसका प्रयोग होने लगा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर्स नहीं पहुंचा। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस हैं कंप्यूटर के इसमें। सबसे पहले आता है एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, आप चाहे कंप्यूटर के द्वारा आप स्कूल में जाएंगे तो पूरा स्कूल तंत्र आज कंप्यूटर के बेस पर डिपेंड करता है। चाहे फीस से लेकर के बात कर लीजिएगा, चाहे उसकी टीसी से लेकर के बात कर लीजिएगा, चाहे उसका फॉर्म से लेकर के बात कर लीजिए, सारी के सारी फीडिंग जो होती है आज आप कंप्यूटर में होती है। पूरा स्कूल का जो तंत्र है वो कंप्यूटर बेस हो गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला ऑफिस आपका आ जाता है जो कंप्यूटर बेस हो जाता है। सेकंड इसमें आता है एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा। आज आप लोगों के पास मेरे लेक्चर पहुंच रहे हैं, ये भी एक कंप्यूटर की ही देन है कि आज इस विकट परिस्थिति पूरा विश्व जब कोरोना के महामारी से दौर से गुजर रहा है, तो हमारी शिक्षा, आपकी शिक्षा इतनी दूर होने के बावजूद भी आप अपने घरों में बैठ करके हमको पढ़ पा रहे हैं, हमको देख पा रहे हैं, हमको सुन पा रहे हैं। ये भी एक कंप्यूटर की ही देन है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण रोल बन जाता है स्टूडेंट। उसके बाद आता है रेलवे। रेलवे में भी कंप्यूटर का है। आप रेलवे में टिकट बुकिंग से लेकर के चार्ट तैयार होना, जो भी कार्य किया जाता है, आप देखिएगा ऑनलाइन आप रेलवे की पोजीशन आप कंप्यूटर के द्वारा देख सकते हैं। अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं, कहाँ कौन सी ट्रेन है, उसकी पोजीशन कितनी लेट चल रही है, कहाँ पर है, कब चलेगी, ये सारा का सारा जो डाटा है उसका मेंटेन किया जाता है, वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। एयरवे, एरोप्लेन में भी इसका
सर्वाइव आप कर सकते हैं। देखिए इस समय आपको जितनी भी बिजनेस कंपनियां हैं, एक तो आपका जितनी भी ले लीजिए आप, घर बैठ करके सारा काम जो किया जा रहा है वो कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा है। चाहे वो ऐसी फाइनेंस के क्षेत्र में बिजनेस कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो आपके मार्केटिंग के क्षेत्र में कंपनी क्यों ना हो, कोई भी कंपनी हो, घर में बैठ करके ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बिजनेस ऑनलाइन प्रोसेसिंग चाहिए कोई भी, शिक्षा के क्षेत्र में जो आपसे कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग है। जो घर बैठ करके दूर से कोई भी कार्य कर रहे हैं, फॉर्म को भेजना, फॉर्म को फिल करना, घर बैठ करके एडमिशन की प्रोसेस कर देना, ये सारे का सारा जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है वो ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से स्टूडेंट्स किया जाता है। अब इसमें किचन में कंप्यूटर आपके पहुंच गया। आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय कंप्यूटर की हेल्प से आप किसी तरीका की डिशेस तैयार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के व्यंजन को तैयार कर सकते हैं। किचन में आपका कंप्यूटर पहुंच गया। खेल की दुनिया में कंप्यूटर पहुंचा हुआ है। खेल के माध्यम से आप पूरा खेल का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है। वीडियो गेम देखना ये कंप्यूटर के द्वारा होता है। घर बैठ करके कोई भी गेम को पार्टिसिपेट कर देना, ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर के द्वारा है। और सिर्फ घर बैठ करके घर को पूजा करना, कपाट खुल जाते हैं, मंदिर में पूजा करना, आप चाहे किसी भी भारत देश के, दुनिया के देश के किसी भी मंदिर की पूजा आप कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठ करके आप कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस हैं कंप्यूटर के। स्टूडेंट यहाँ पे बात करता हूँ कार्य को करता कैसे, कार्य करने के क्या है, कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट के माध्यम से डाटा को भेजता है, हमारे द्वारा दिए गए आंकड़ों को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के वो आउटपुट प्रोसेस कर देता है, हमको ये आउटपुट दे देता है। तो तीन इसके प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 इनपुट होता है, इनपुट से हम अपने डाटा को क्या करते हैं, टाइप करते हैं। जैसे माउस भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है और इसका स्कैनर भी हो सकता है। तो कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम टाइप करते हैं और उसकी सीपीयू के अंदर एक सीपीयू होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, चाहे उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ होता है, वो उसकी प्रोसेस करता है, मतलब आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों को प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद जैसे वो प्रोसेस करता है, एक मॉनिटर के माध्यम से या प्रिंटर के माध्यम से आपका परिणाम आपको डिस्प्ले कर देता है। तो ये प्रोसेस होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इस तरीके से पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपका वर्क करता है। सबसे पहले उसको इनपुट बोला जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, फिर उसको प्रोसेस होता है, यानी कि क्रिया होती है, जो आपने जो आंकड़े दिए उसकी क्रिया होगी और लास्ट में उसका रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग आते हैं, हम बात करते हैं कंप्यूटर के फीचर्स की। फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं क्या है कंप्यूटर, बहुत सारी विशेषताएं हैं। देखिए कंप्यूटर मार्केट में क्यों आया, कंप्यूटर मनुष्य के जीवन में क्यों आया, इसकी कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, स्पेशल विशेषताएं होंगी, तभी तो मानव ने इसको अपनाया, अन्यथा नहीं अपनाते। तो देखिए स्पीड सबसे पहले है कि कंप्यूटर जो कार्य करता है बहुत तेजी से कार्य करता है, बहुत स्पीड से काम करता है। जो मनुष्य थकने के बावजूद और बगैर थकने के बावजूद वो काम 1 घंटे में करता है, 5 मिनट में करता है या 10 मिनट में करता है, वो क्षण भर में वो काम कर देता है, वो 1 सेकंड में वो काम करता है। जी कितनी भी सारी कैलकुलेशंस क्यों ना हो, कितनी भी तगड़ी कैलकुलेशंस क्यों ना हो, हम 5 मिनट में करेंगे, 1 घंटे में कर सकते हैं, बट वो क्या होता है 1 सेकंड में वो कैलकुलेशंस कर देता है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है, ये इसकी विशेषता होती है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक वर्क करता है कंप्यूटर। एक बार कमांड इसमें दे दी जाती है और वो जब तक हमने कमांड हमने फिट कर दी तब तक वो कार्य करता रहेगा, जब तक हम उसको ना कहेंगे काम करने के लिए तब तक वो करता रहेगा। जैसे मान लीजिएगा हमें फोटोस्टेट मशीन में फोटोस्टेट निकालने हैं, हमने फिट कर दिया वो 10 कॉपी निकालनी है, तो 10 कॉपी निकालेंगे, जब तक वो 10 कॉपी हम बैठ जाएंगे कमांड देके और जब तक वो 10 कॉपी ना निकाल देता है तब तक वो कार्य निरंतर करता रहेगा और जैसे ही 10 कॉपी निकल जाएगी वो काम करना बंद कर देता है। इसके कारण ये ऑटोमेशन वर्क करता है, ऑटोमेटिकली स्वतः ही काम करने लगता है। एक्यूरेसी मीन्स होता है स्टूडेंट शुद्धता मतलब जो भी कार्य करता है कंप्यूटर में जो भी कार्य किया जाता है वो बिल्कुल शुद्ध होगा, अपूर्ण है। रिजल्ट या तो कंप्यूटर या तो यस करता है या नो करता है, या तो रिजल्ट अच्छा होता है या तो उसका खराब होता है। खराब रिजल्ट तभी होगा, वो मिस्टेक तभी करता है जब हम कमांड गलत देते हैं। अगर हमने कमांड गलत नहीं दी है और हमने कमांड ओके दी है तो वो 100% रिजल्ट देगा, वो हमारा
सही होगा, उसकी शुद्धता में कोई भी वो नहीं हो सकती, 100% रिजल्ट सही देता है। वर्सेलिटी, वर्साटिलिटी में रिलायबिलिटी क्या है इसकी, निरंतर बगैर थके हुए काम करता चला जाता है। ये इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर बगैर थके हुए निरंतर सुबह से लेकर के शाम तक काम करता चला जाता है। समझे? तो वर्साटिलिटी, हाई स्टोर कैपेसिटी, कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी पे डिपेंड करता है कि कितना डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और हाई स्पीड कैपेसिटी भी इसके अंदर अवेलेबल होती है। जैसे रैम है, रैम बोल देते हैं ठीक है 500 GB की रैम है, या 2 GB की रैम है, 3 GB की रैम है, 4 GB की रैम है। तो उस रैम पे डिपेंड करता है। अच्छी कैपेसिटी का कंप्यूटर है तो निरंतर आप वर्क करता चले जाता है, निरंतर सुबह से शाम तक कितना भी वर्क करते रहिएगा कंप्यूटर वगैरह तक के काम करता चला जाता है। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी पे डिपेंड है कितना भी डाटा इसमें स्टोर आप कर सकते हैं। डेलियंस, कर्मठता, निरंतर काम करते रहना, बगैर थके हुए काम करते रहना, ये इसकी कर्मठता। कभी ये नहीं करता नहीं मैं थक गया और मैं काम नहीं करूंगा, ये इसकी विशेषता होती है। रिलायबिलिटी, भरोसेमंद है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि कंप्यूटर जो भी काम हमारा करेगा वो बिल्कुल ठीक करेगा, वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा। तो ये मशीन है, ये बहकावे में क्या आ सकती है, इसमें जो कमांड हम दे देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो हमको आंसर प्रोवाइड कराती है। तो सेकंड आता है रिलायबिलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, याद रखने की क्षमता इसमें बहुत होती है स्टूडेंट्स, कि 1 साल पुराना डाटा हमने स्टोर किया, गए झट से कमांड दी और हमारे सामने निकल के आ गया। वैसे हमें कोई फाइल अगर हमने किसी लाइब्रेरी में रखी है तो 1 साल बाद अगर हम फाइल हम लाइब्रेरी में देखने आएंगे तो शायद हमको समय लगेगा, हम ये बहुत सारी लाइब्रेरी देखेंगे, बुक्स देखेंगे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी फाइल, और टाइम लगेगा। बट कंप्यूटर में अगर हमने फाइल को स्टोर कर रखा है देन उसका फाइल का नाम टाइप करेंगे और ओपन करेंगे, फाइल हमारी सामने खुल करके आ जाती है। तो इस तरीके से कंप्यूटर फंडामेंटल का पहला पार्ट था ये बच्चों स्टूडेंट। इसकी PDF ऑलरेडी मैंने भेज दी है, नाम मैं आपको भेज दूंगा। ये है आपका जो होमवर्क है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं होमवर्क यही है कि जो PDF मैंने दिया हो उसको लर्न करना है और उसमें से कम 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।